महिला आरक्षण बिल में संशोधन को मंजूरी दे दी है और बिहार में इसका व्यापक समर्थन देखने को मिल रहा है। पटना के मगध महिला कॉलेज में छात्राओं शिक्षिकाओं ने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया। मगध महिला कॉलेज में महिला बिल के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया। छात्राओं ने प्रधानमंत्री के इस फैसले की सराहना की है, साथ ही शिक्षिकाओं ने भी इस बिल के पास होने पर खुशी का इजहार किया। बीजेपी नेता सुहेली मेहता ने कहा कि महिला आरक्षण बिल कैबिनेट से पास करना ऐतिहासिक कदम है और इसके लिए वो प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करती हैं। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस पहल ने लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं के आरक्षण ने महिलाओं में एक उत्साह, खासकर जो राजनीति से नहीं भी जुड़ी हुई हैं, उनको भी राजनीति में इंटरेस्ट आने लगा है और उन्हें ये लग रहा है, जैसा कि आपने देखा यहाँ स्टूडेंट्स ने हस्ताक्षर अभियान में जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं तो बोलूँगी ये बहुत ही सराहनीय कदम है जो हमें सशक्त बनाने के साथ साथ, हाँ ये बात हम कहेंगे, हमारे पुरुषों के वर्चस्व में महिलाओं का भूमिका जो होती है वो अपने आप उभर के सामने आएगी, क्योंकि ये एक अच्छी पहल है। और अच्छी पहल इसलिए भी है क्योंकि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो इससे बहुत लाभान्वित होंगी, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो हम देखते ही हैं महिलाओं को वो जागरूक हैं। ये बिल तो बहुत डेवलपिंग है और बहुत इनकरेजिंग है विमेन के लिए, स्पेशली ये नारी शक्ति बिल। ये विमेन को प्रोत्साहित करता है पॉलिटिक्स में जाने के लिए, जो कि महिलाएं जल्दी जाती नहीं है, तो ऐसे में देखती हूँ। सर ये तो काफ़ी ज़रूरी भी है, और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि रिजर्वेशन भी है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, अभी तो रिजर्वेशन भी आ गया है महिलाओं के लिए। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि मोदी गवर्नमेंट जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है वुमेन्स को लेके। और वहीं महात्मा ज्योतिबा फूले की 199वीं जयंती पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भव्य जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कई बड़े नेता पहुंचे थे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, लखिंद्र पासवान और विधायक संजीव चौरसिया भी शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने देश की आधी आबादी और महिलाओं की शिक्षा की दिशा में ऐतिहासिक योगदान दिया। कार्यक्रम में महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन संघर्ष को याद किया गया। फूले के जीवन में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण मिशन बना और आज उसी के कारण उन्होंने जो क्रांतिकारी परिवर्तन की, उसका प्रभाव समाज आज भी 200 वर्षों के बाद भी याद कर रहा है। उनका मानना था कि ज्ञान किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसे सभी के पास साझा किया जाना चाहिए। और अगली खबर गया जी से, जहां शेर घाटी से शिक्षा व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पर बीआरसी की गलती की वजह से स्कूलों में छात्रों को गलत विषय की किताबें उपलब्ध करा दी गई, जिससे कि पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मध्य विद्यालय कमात और मध्य विद्यालय जोगापुर जैसे हिंदी माध्यम के स्कूलों में उर्दू की किताबें पहुंचा दी गई। खंडेल उर्दू मध्य विद्यालय में हिंदी की किताबें भेज दी गई हैं और इस गड़बड़ी का सबसे अधिक असर कक्षा 6 से लेकर 7 के छात्रों पर दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा इसका असर इन बच्चों को भुगतना पड़ा, जिससे अपनी भाषा के अनुसार किताबें नहीं मिल पा रही जिनको, उससे परेशानी भी उनको हो रही है। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि ये पूरी तरीके से बीआरसी की लापरवाही का नतीजा है। शिक्षकों का कहना है कि इस गड़बड़ी की वजह से पढ़ाई बाधित हो रही है। आप लोगों को सूचना सही प्राप्त हुई है जी। हमारे विद्यालय में भी ऐसी घटना घटी है कि हमारे क्लास 6 और क्लास 7, क्लास 6 में सभी जो हमारी पुस्तक उपलब्ध हुए हैं वह उर्दू भाषी के है और सभी लिखावट भी उर्दू भाषी में है। और क्लास 7 में मिक्स किताब मिला है, जिसमें हिंदी और संस्कृत वहाँ पर हमारा अनुपलब्ध है और हमें उर्दू और क्लास 5 के पाठ्य पुस्तक को उपलब्ध कराया गया है। यह बीआरसी के द्वारा जो उपलब्ध कराया गया है सामग्री, यह हमारे विद्यालय के समतुल्य नहीं है। इसी में काम करने वाले हैंड का कमी होगा। अब एक लड़का था, उसे उतना कंट्रोल नहीं हो पाया, जबकि उनको हिंदी और उर्दू अलग अलग बुक जो है संग्रह करना चाहिए था। और इसमें शिक्षक भी जो है से शायद हमारे छोटू जी गए थे, ते बता रहे थे कि शिक्षक भी एकदम मुहापोह की स्थिति कर दी है, जे पा रहा है वही बुक उठा ले रहा है। तो थोड़ा इसमें मिस्टेक हुआ है, इसको जो है से व्यवस्था में और अच्छा सुधार होनी चाहिए।
और अगली खबर नवादा से, जहां गर्मी बढ़ते ही पेयजल संकट गहराने लगा है। शहर से लेकर गांव तक लोगों को पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर चापाकलों के खराब होने से स्थिति और गंभीर हो चुकी है। जिला प्रशासन ने मरम्मत के लिए विशेष दल का गठन किया, जो कि विभिन्न प्रखंडों में चापाकलों को दुरुस्त कर रहा है। बावजूद इसके कलेक्ट्रेट परिसर में भी 2 चापाकल खराब हैं। शहर के कई घनी आबादी वाले इलाकों में भी यही हाल है, जिससे कि लोगों की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। गर्मी ने पुरजोर तरीके से दस्तक दे दी है और गर्मी के आते ही लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या पीने के पानी को लेकर हो रही है। और लोग जहां कहीं भी जा रहे हैं उन्हें पीने का पानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। इस चीज़ को देखते हुए नवादा जिला प्रशासन ने सभी चापाकलों को मरम्मत करने के लिए एक मरम्मत दल का भी गठन किया था और उसे इसी समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर उसे जिले के अलग अलग प्रखंडों में भेजकर चापाकल जो खराब पड़े हैं उसे ठीक करने के लिए रवाना किया था। मगर यह तस्वीर अपने आप में काफ़ी बयां कर रही है कि यह जो चापाकल है वो समाहरणालय परिसर में लगा हुआ है और समाहरणालय परिसर में यहाँ तकरीबन जितने भी अधिकारी जो जिलाधिकारी से लेकर जितने भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो भी देखते हैं, मगर यहाँ पे परिसर में लगाए गए 2 चापाकल जो है वो पूरी तरह से खराब पड़ा हुआ है। हालांकि इसी समाहरणालय परिसर में एक वाटर कूलर भी हुआ करता था, मगर आज उस वाटर कूलर को भी हटा दिया गया है। मजबूरी में जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं वो तो पानी खरीद कर पी लेते हैं, मगर समाहरणालय जो अपने काम से जो आते हैं, जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं, वो उन्हें पानी के लिए भटकना पड़ता है। कुछ काम से आए थे कलेक्ट्रेट, प्यास लगा हुआ है, वहाँ दोनों चापाकल खराब है, वाटर कूलर वहाँ पर था वो भी नहीं है और प्यास दर भटक रहे हैं। तो कैसे आप पानी पीजिएगा? अब तो घर जाएंगे या फिर मोल लगेंगे पानी तभी पिएंगे ना। परिसर में ही खुद का 2 चापाकल खराब पड़ा हुआ है, तो फील्डों में क्या स्थिति होगी उसे सहज ही समझा जा सकता है। अब देखना होगा ये खराब पड़ा चापाकल कब ठीक होता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और चलिए रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।